बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद मिनट्स पहले इजराइल ने फैसला कर लिया था कि वो हमला करने के लिए जा रहे हैं ईरान पर, और ये इतना खतरनाक हमला होने वाला था कि अचानक से अमेरिका की जानिब से उनको इन्फॉर्म किया गया है कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। इमीडिएटली चंद मिनट्स पहले इजराइल ने हमला पोस्टपोन कर दिया। ये दूसरी दफा है पिछले तकरीबन 72 घंटों के अंदर कि इजराइल ने अपना हमला पोस्टपोन किया है, और अमेरिका का शदीद प्रेशर था और उनको कहा गया है कि ईरान की जानिब से जो उनके मिसाइल हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, वो लॉन्चर में इस वक्त हैं, और जैसे ही आप हमला करेंगे उसी वक्त तेल अवीव से लेकर दीगर जगहों पर मिसाइल तैनात जो हैं वो हमले के लिए लॉन्च कर दिए जाएंगे। अब ये सारी सूरत हाल में जो अमेरिका ने उनको कहा, उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल ये है कि तकरीबन 70% चांसेस हैं कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो अपने टारगेट को हिट कर जाएंगे। सो लिहाजा इसराइल ने जो प्लान किया है फिलहाल इमीडिएटली उसको रोक दें। और ये इतना सख्त ऑर्डर था कि आज से पहले कभी जिंदगी में इसराइल को इतना सख्त ऑर्डर नहीं मिला। इमीडिएटली उनको कहा गया कि इस वक्त खतरे की शदीद बू आ रही है, कि कुछ मामला बहुत गड़बड़ वाला होने वाला है, कि आप ये रोक दें। आप जानते हैं कि आज हुआ क्या है? नेतन्याहू ने वो काम किया है, आप यकीन कीजिए कि ना पाकिस्तान की मीडिया में इसकी खबर है, ना इंटरनेशनल सतह पर, सिर्फ इजराइल में या दीगर चंद ममालिक में इसकी थोड़ी सी खबर आई है। इसराइल में तो खैर टॉप की है। नेतन्याहू ने आकर कौम को कहा है कि हम $5 अरब से गजा को रीबिल्ड करने जा रहे हैं, हम नए तरह का शहर बनाएंगे, पूरी बिल्डिंग्स तबाह सब कुछ है। उन्होंने कहा इसको हम नए तर्ज बनाते साथ ही ये इसराइलियों को दे देंगे। आप बताइए, ये इतना खतरनाक प्लान उसने बेनकाब कर दिया है गजा के अंदर। ये तो अपने सगे बाप को भी वहां पर होता तो उसको भी एक शक्ल ना देते, इजरायली जो करेंसी है। तो आप बताएं $5 अरब उसने आकर ऐलान कर दिया है। यही वो वजह है कि असल में एक बड़ा हमला इन पर होने वाला है। ईरान ने असल में इस वक्त हुआ ये है कि उन्होंने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल इस वक्त लॉन्चर में इस वक्त डिप्लॉय किए हुए हैं, यानी लॉन्चर में है उनके मिसाइल लॉन्चर जो होता है, और सिर्फ उसका बटन दबाना है। आपको याद है कि जैसे इन्होंने यानी ईरान के जो आप मनाजिर देख सकते हैं किस तरह उनकी फौज के लोग थे, उन्होंने फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे थे, साथ ही उन्होंने दरूद पाक पढ़ा, फिर उन्होंने नारे मारे और उसके बाद उन्होंने बिस्मिल्लाह करते हुए लॉन्च कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल में पहले तो वो बताकर कर रहे थे, इस दफ़ा ईरान ने पैगाम ये दिया है। असल में हुआ ये था कि पहले उन्होंने कहा था कि 72 घंटे पहले कह दिया था अमेरिका को हम हमला करने जा रहे हैं। वो आप सबको पता है क्या स्ट्रेटजी थी उनकी, और वो काफ़ी हद तक कामयाब रही कि रूस ने और सोच लें चाइना ने उनको इतना अप्रिशिएट किया था कि सारे का सारा सिस्टम उनका पकड़ा जा चुका है। अब आज सोच रहे, आज हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से बनाए हुए जो ड्रोन्स हैं वो फायर किए, और उसने जाकर गालिबन अभी तक जो खबरें आ रही हैं, इसराइल बहरहाल उसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है हमारे 6 फौजी जो हैं वो शदीद इस वक्त यानी बुरी तरह जख्मी है और उनका बचना नामुमकिन है। जबकि दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 से 22 इजरायली मारे गए हैं, और वो कह रहे हैं जी नहीं, हमारे 20 से 22 जख्मी हैं, उनमें से 6 शदीद जख्मी हैं जिनका बचना नामुमकिन है। अब सवाल उठिए गए हैं कि छोटा सा ड्रोन आया है और उस ड्रोन ने अगर इतनी तबाही कर दी और इसराइलीज को बचा नहीं पाए, तो आयरन डोम और ये सारा कुछ कहाँ पर चला गया? अब असल में हुआ ये है कि उनके हाइपरसोनिक मिसाइल जो थे वो ईरान के पूरी तरह मिसाइल लॉन्चर में आ चुके हैं। इन्होंने सिर्फ बटन दबाना है, ऑर्डर करना है, वहां से हमला हो जाना है। अब ये जब जैसी सूरत हाल जो थी वो असल में मिस्र के थ्रू और तुर्की के थ्रू इमीडिएटली पैगाम गया अमेरिका को कि हम यहाँ से हमला करने के लिए जा रहे हैं, हमें पता चल गया है कि इसराइल हमला करने के लिए आ रहा है, तो हम ये लॉन्च करने वाले। तो जैसे ये सूरत हाल हुई है, उन्होंने इस वक्त इनको रोक दिया है कि अभी फिजिबिलिटी ठीक नहीं है, तो आप ये हमला ना करें। और इजराइल ने ये तकरीबन दूसरा हमला है जो 72 घंटों के अंदर पोस्टपोन किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमला नहीं करेंगे, हो सकता है वो सुबह कर दें, हो सकता है वो कल कर दें। अब इसके पीछे जो इजराइल के हवाले से मामला सामने आया है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका की तैयारी नहीं है असल में इसको रोकने के लिए। अब अमेरिका की तैयारी क्यों नहीं है?
देखिए इस दफ़ा हाइपरसोनिक मिसाइल ज़्यादा तादाद में होंगे और गालिबन जो आज हुआ है, हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन मारा है, वो ड्रोन्स काफ़ी हद तक वो कह रहे हैं कि इसराइल पर हमलावर हो जाएंगे। तो अमेरिका ने असल में उनको मना किया है कि आपने फौरी तौर पर रुक जाए, और वो चंद मिनट्स पहले इन्होंने अपना हमला रोक दिया है। वरना इस वक्त हकीकत टीवी आपको खबर ये दे रहा होता है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, और जो भी आउटकम होता है, ईरान ने तबाह कर दिया, रोक दिया, या ये किस तरह हमला किया, मिसाइल इन्होंने लॉन्च किया, या इनके F-35 तैयारे गए, या जो भी हुआ, इस वक्त सारा कुछ वो मामला चल रहा होता। असल में टाइमिंग एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही है जो टाइमिंग चूज की थी ईरान ने। ये असल में जब भी हमला करेंगे वो रात के टाइम हमला करेंगे, और आम रूटीन में होता भी यही है कि रात के टाइम हमला करना होता है और आपने उसको रोकना होता है। अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि क्या इसके बाद अगला मरहला आने वाला है जो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि हमारे तो जेट्स तैयार हैं, हम हमला करने के लिए भी तैयार हैं, सिर्फ आपकी जानिब से रोका गया है। देखिए इसराइल के हवाले से अब जो खबर सामने आ रही है कि तकरीबन डेली बेसिस पर इनके 20 से 25 जो फौजी हैं वो असल में डिसेबल हो रहे हैं। अब आप सोचें कि 20 से 25 फौजी जो हैं वो डिसेबल होने का मतलब है कि आप जंग लड़ने के काबिल नहीं। यही तो वो वजह है कि नेतन्याहू अब इस जंग को चाह रहा है कि एयर स्ट्राइक करें, हम जाकर हमला करें, और ये लड़ाई बड़े पैमाने पर है। और उन्होंने अमेरिका को भी कहा, अमेरिका के असल में जहाज पहुंचे हुए हैं, अमेरिका के इसराइल। आप सोचें कि अमेरिका ने अगर पार्टिसिपेट इस जंग में ना करना होता तो क्या अमेरिका अपने जहाज लेकर, यानी उसको आने की फिर क्या जरूरत थी? क्या वो पहले इनकार ना कर देता? वो लेकर आए हैं, फ्रांस के आगे हैं, बरतानिया के आगे हैं, और वो सारे इसराइल के मिलिट्री बेसिस के ऊपर इस वक्त डिप्लॉय हैं। यानी वहां से लाने का क्या मतलब है? देखिए याद रखिएगा, अगर ईरान ने मिसाइल मारना है तो ईरान के मिसाइल जाकर जहाज़ों ने तो नहीं रोकने ना, वो तो एयर डिफेंस सिस्टम रोकेगा। तो फिर क्या होगा? ये असल में जो मिसाइल उन्होंने रोकने हैं वो तो एयर डिफेंस सिस्टम रोकेगा। असल चीज़ ये है कि इन्होंने आकर हमला करना है ईरान के ऊपर, वो इसलिए आए हैं, अदरवाइज उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी ये सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है वो बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, इन सब ने मिलकर इजराइल के साथ पूरी प्लानिंग के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करना है और हमला करना है। ऐसा लग रहा है अभी तक इस बारे में अमेरिका ने कोई बात नहीं की। गालिबन इसराइल जो हमला करने के लिए जा रहा था वो अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा था, इसीलिए शायद इसराइल इस वक्त पीछे हट गया है। वरना आप ये देखें कि कई दफ़ा अमेरिका ने इनको मना किया है कि आप हमला ना करें, आप ये ना करें, वो ना करें, वो तो बाज नहीं आए इस सारी सूरत हाल में। तो अब क्यों बाज आए हैं? अभी सूरत हाल में जो असल कहानी है वो ये है कि इसराइल को हमला करने की बड़ी जल्दी है। देखिए उसका सारे का सारा प्लान तो इसराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और फॉर्मर आर्मी चीफ, उसने बता दिया है सारी दुनिया को। उसने कहा ये सिर्फ इसलिए हम हमला करने के लिए जा रहे हैं कि उसके बाद पूरे खित्ते के अंदर जो जंग छिड़ेगी, उसके बाद हमारा जो मसीह दज्जाल वो आ जाएगा बड़ी जल्दी। तो हमारे लिए असल में टारगेट तो वही है। देखिए अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा खतरा है इस बात का कि ईरान के पास अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ईरान ने जो हमला किया है वो तो कुछ नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि हमें अभी तक इंटेलिजेंस मालूमात नहीं मिल पा रही, हमारे पास अपडेट मालूमात नहीं है कि ईरान किस तरह हमला कर सकता है। यानी अभी तक उनका आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईरान कर सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल, क्या रफ्तार है, कैसे वो करेगा। उनको इस बात का नहीं पता कि ईरान की कैपेसिटी क्या है, ईरान ने कौन से मिसाइल बनाए हैं, कौन से डिफेंस सिस्टम उसके बाद है। यानी आप सोचेंगे कि अमेरिका जैसी ताकत जिसके पास सैटेलाइट है, सब कुछ है, वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि कौन से, यानी आप ये सोचे ईरान ने कहा है कि हम SU-24 से जाएंगे, जबकि असल में अमेरिका कह रहा है कि इनके पास SU-35 भी हो सकते हैं, और उन्होंने कहा कि इनके पास S-400 भी हो सकता है जो रूस का दिया हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा, अभी तक हमें नहीं समझ, ज़रा सी भी समझ नहीं है कि ये हमला असल में कैसे होगा, कौन से मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, और क्या इस सारी सूरत हाल में जिससे अमेरिका को खतरा ये है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया तो ईरान गालिबन EMP हमला पहले कर सकता है। यानी EMP हमला के अंदर आप इसराइल का पहले टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सारा जैम कर दें और फिर उसके बाद आप मिसाइल दागें। और ये भी सूरत हाल उनको नहीं पता कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया है तो बदले में उनकी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला हो। तो ये ना हो कि एक रात के अंदर
इसराइल अपने एटमी प्रोग्राम से ही हाथ धो बैठे और सुबह पता चले कि सारी दुनिया इस वक्त इतनी बड़ी जंग में चली गई है। सुबह उठकर पता चले तेल की कीमत आसमान पर है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर गई है, इन्वेस्टर भाग गया है। इसराइल में सबसे ज़्यादा मसला ये भी पैदा हो रहा है कि नेतन्याहू ने एक ऐसी शर्त लगा ली हुई है यानी जंग के लिए, जहां उसको इतनी भी कैलकुलेशन करने की फुर्सत नहीं है कि इन्वेस्टर हमारे मुल्क से भाग रहा है। इसराइली लाखों की तादाद में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और ऑलरेडी उन्होंने प्लान जो किया वो मजीद जाने के लिए तैयार हैं। तो इस सारे मामले पर जाहिर सी बात है जंग तो आएगी। देखिए पहले मामला क्या था कि तकरीबन 6-6.5 महीने में इनकी लड़ाई होती रही थी हमास के साथ। तो वो जंग इसराइल नहीं आई थी, ये बीचेस पर जाते थे, मजे करते थे आराम सुकून से। अब हुआ ये है कि बीचेस बंद है, स्कूल बंद है इसराइल में, और सप्लाई चेन मुतासिर है, जो सुपर मार्केट है वहाँ पर सामान नहीं पहुँच पा रहा। ये सारी सूरत हाल तो हम सब ने देख ली है। तो वो कह रहे हैं कि अब इसराइलियों को अंदाज़ा हो रहा है कि शायद हमारे लिए मसला है। यानी आप ये सोचें कि जब ईरान ने हमला किया था तो उस वक्त इन्होंने सबको कहा था फ्लैश लाइट्स भी खरीद लें, आप रेडियो भी खरीदें। अब जब हमला हो गया है तो इसराइलियों को लग रहा है कि अब ईरान चूंकि हमला करने के काबिल हो गया है तो लिहाजा उनको भी, देखिए बातें इसराइलियों को पता है कि 72 घंटे पहले ईरान ने हमें बताया, बताने के बाद अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, फ्रांस का, बरतानिया का, जॉर्डन की एयरफोर्स, उसके बाद बीट करने के बाद सारा कुछ इसराइल की भी आई थी यानी एयर स्पेस, और वहां पर जाकर उन्होंने एयरबेस को उड़ाया है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब से इस तरह की तस्वीर आ रही हैं कि जी वहाँ पर देखिए ना ईरान का कितना बड़ा मिसाइल यहाँ पर आया हुआ है और क्या सूरत हाल है, तो तब से मामला इसराइली और ज़्यादा डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि हालात हमारे लिए साजगार नहीं है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि इसराइल के कोई मिसाइल आते थे और वह ईरान को तबाह करके आगे निकल जाते थे, पलट कर उनको कभी कोई इस तरह का सामना करना पड़ा हो। तो पहली मर्तबा इसराइली बहुत ज़्यादा खौफ में जी रहे हैं और वो वहाँ टिकने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टर भाग रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें फौज में नहीं रहना, हम यहाँ से निकलेंगे और हम बाहर मुल्क में जाएंगे किसी और जगह पर। देखिए कोई इजरायली कोई और मुल्क की तरह थोड़ी है, उनका पासपोर्ट भी स्ट्रांग है, एक तो वीज़ा ऑन अराइवल है बहुत सारे ममालिक का। सोचें कि इस वक्त इसराइल में एक तरफा टिकट आप जानते हैं कि इस वक्त कितनी हो गई। आपने किसी करीबी मुल्क भी जाना है तो तकरीबन वहां पर पाकिस्तानी रुपयों में इस वक्त 7-8 लाख रुपए की वन वे टिकट है, किसी जगह की 15 लाख की भी हो गई है पाकिस्तानी रुपयों में। अगर बात करें तो कई हजार डॉलर्स में बनता है। अब डिपेंड करता है, अगर आपने अमेरिका जाना है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी है, अब आपने किसी और जगह जाना है तो और ज़्यादा महंगी है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। ये सारी सूरत इसलिए है कि रश एयरपोर्ट पर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि किसी को समझ नहीं आ पा रही कि हम कहाँ पर जाएं, कहाँ पर टिकें। अब इस सारी सूरत हाल में कतर ने एक हंगामी पैगाम भेजा है इजराइल को। वो असल में चाह रहे हैं कि जिसे कहते हैं पंजाबी के अंदर डंग टपाऊ यानी वक्त गुजारी का काम। उन्होंने कहा है कि आप हमला रोक दें, अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करें, हम बातचीत करते हैं हमास से और टॉक्स को आगे बढ़ाते हैं। और ये असल में काम उनको अमेरिका ने कहा है कि आप ये करें, बातचीत करें। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को परेशानी है कि कुछ ऐसे मिसाइल हैं ईरान के पास जो हमें नहीं पता वो कैसा हमला कर दें और क्या सूरत हाल हो। देखिए एक बात याद रखिएगा, अब अगर इसराइल पर हमला होता है तो अमेरिका के जॉर्डन से एयर डिफेंस सिस्टम कोई काम नहीं कर पाता और वह इसराइल की हो जाती है तबाही, तो दुनिया के अंदर अमेरिका की धाक भी ख़त्म हो जाएगी। वो वैसे भी ख़त्म हो गई है। यूक्रेन वाली जंग का तो आप सबको वैसे ही हाल पता है कि क्या हो गया है, कि वो ऑलरेडी आप देखिए पॉलिटिको ने तो इतनी बड़ी हेडलाइन लगाकर बता दिया है कि यूक्रेन को शिकस्त होने जा रही है। तो एक तो वहाँ पर ये मामला, दूसरा वो मामला फिर ये हो जाएगा कि अमेरिका पर लाजिम हो जाएगा कि उस जंग में कूदें और अमेरिका के सदर को फिर ओपनली आकर कहना पड़ेगा कि हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, हम इस जंग में कूदने वाले हैं। तो कहीं से तो अमेरिका को बचकर निकलना है। भी वो असल में जंग चाह नहीं रहे, लेकिन उनको आज सोचे ना कि इन्होंने क्या बात की, ईरान को पैगाम दिया। ईरान ने असल में कहा कि हमने हर सूरत हमला करना है। इन्होंने ईरान को पैगाम दिया कि अगर इजराइल हमला करता है और आप इस हमले में यानी गुस्से में आते हैं और आकर रिटेलिएट करते हैं और जवाब देते हैं इजराइल पर, जिस तरह ये हाइपरसोनिक और ये सारे मिसाइल, तो हम उस वक्त फौरी तौर पर इस जंग में कूद पड़ेंगे। उन्होंने कहा आप हमें ड्रैग करके ले आएंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हालात बता रहे हैं
कि चीज़ें इस वक्त इनके कंट्रोल से बाहर हैं। सो सूरत हाल इस वक्त बता रही है चीज़ों की कि आने वाले वक्त के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें स्टेक पर लगी हुई हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त हालत जंग में आने वाला है और जितनी खित्ते के हवाले से पेशन गोइयाँ थी वो सारी की सारी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और लास्ट में अमेरिका को इस बात का अभी तक नहीं पता। देखिए, अमेरिका के पास अगर इंटेलिजेंस मालूमात होती हौसियों के बारे में तो आप जानते हैं उनका रिस्पॉन्स कितना बेहतर होता। वो कहते हैं हमारे पास हौसियों के मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। ईरान के मिसाइलों और चीज़ों के मुतालिक तो हमारे पास बिल्कुल ही कोई मालूमात नहीं है, तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। यही चीज़ असल में अमेरिका को खटके में ले हुई है कि असल में उसके पास फिजिबिलिटी नहीं है। जब वो मामला हो रहा है कि खित्ते के तमाम ममालिक असल में अमेरिका को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, अड्डे देने को तैयार नहीं, और अगर इनकी नज़र पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान अड्डे देगा, तो ये आप ज़हन में रख लीजिए कि ईरान ने एक बड़ा सख्त पैगाम दिया हुआ है तमाम ममालिक को कि जो अड्डे देगा उसके साथ उसकी जंग होगी। तो उन्होंने ऑलरेडी वार्न किया। तो आपने देखा कि सऊदी अरब से लेकर कहाँ कहाँ नहीं अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है, लेकिन वो कहीं भी नहीं जा रही। सो अगला मरहला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। चंद मिनट पहले ये जंग रुकी है और चंद मिनट्स बाद क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।